आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कलर्स के सुपरहिट सीरियल उडारिया के अपकमिंग एपिसोड से जुड़ी बड़ी अपडेट लेकर, जो कि होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलिंग। जी हाँ, आपको बता दें कि एपिसोड की शुरुआत फतेह के घर आने से होती है। वो तेजो के शब्दों को याद करते उसे लगता है कि तेजो ने सब कुछ बता दिया होगा, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। आपको बता दें कि जैस्मिन घर आते हुए सोचती है कि तेजो ने तो फैमिली वालों को सब कुछ बता दिया होगा। तो वहीं रूपी ने उसे जवाब देने के लिए कहा जैस्मिन से। जैस्मिन कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहूँगी। ऐसे में सती कहती है कि रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खुशबीर कॉल पर है। माही बीजी से पूछती है कि उसने तो गणेश चतुर्थी मनाने के बारे में कैसे सोचा। बीजी भी कहती है कि गणपति सभी के हैं। मैंने एक दोस्त के घर एक शानदार गणपति देखा था। मैंने गणपति को घर लाने का फैसला किया है। इस साल तेजो हमारे घर आई है। फतेह एकेडमी में बहुत अच्छा काम कर रहा है और खुशबीर भी अच्छा काम कर रहा है, इसलिए हमें गणपति का धन्यवाद करना चाहिए। और जैसे ही फतेह आता है, फतेह सोचता है कि तेजो कहाँ गई। रूपी और सती जैस्मिन से जले हुए पासपोर्ट के बारे में पूछते हैं, तो सती कहती है कि ये तुम्हारा पासपोर्ट है, तुमने झूठ क्यों बोला। ऐसे में रूपी बोलती है कि तुमने मेरा पासपोर्ट क्यों जला दिया है। सती का कहना है कि स्वरूप ने उससे ऐसा कहा था कि तुम सही थी, तुमने गिप्पी के साथ शादी तोड़ने के लिए ऐसा किया था, ठीक है। ऐसे में जैस्मिन चिल्लाती है कि हाँ, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे वो नहीं पसंद है। मुझे आराम करने दो, मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। रूपी का कहना है कि हम जानते हैं कि तुम कुछ भी कर सकती हो। ऐसे में जैस्मिन कहती है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, हाँ, आपको हमेशा तेजो ही सही लगती है और मैं ही गलत लगती हूँ। ऐसे में तेजो पूछती है कि तेजो इसमें बीच में कैसे आ गई। जैस्मिन पूछती है कि वो घर क्यों नहीं आई। ऐसे में सती पूछती है कि वो घर क्यों आएगी। जैस्मिन को लगता है कि तेजो ने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन ऐसा क्यों। गुरप्रीत कहते हैं कि फतेह तुम आ गए, तेजो कहाँ है। और फतेह सोच बोलता है कि वो तो अपने घर चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन कहती है कि मैंने अभी पूछा, मुझे परेशान मत करो। रूपी और सती ने उसे रुकने के लिए कहा है। जैस्मिन चली जाती है। रूपी कहती है कि जैस्मिन ने तेजो के बारे में क्यों पूछा, मैं उसे फ़ोन करूँगी। तो वहीं माही कहती है कि मैं तेजो को फ़ोन करूंगा। फतेह कहता है कि नहीं, उसके पास काम था, मैं उसे बता दूंगा तुम्हें जो भी मैसेज देना हो। तो वहीं आपको बता दें कि रूबी का कहना है कि तेजो जवाब नहीं दे रही है। जैस्मिन गिप्पी से शादी क्यों नहीं करना चाहती, क्या वो ये सब नाटक था, क्या वो प्लान कर रही थी। और उसके बाद सभी लोग गणपति की पूजा को मंदिर में स्थापित करते हैं। बीजी ने फतेह को कल पूजा के लिए तेजो को बुलाने के लिए कहा है। तो वहीं जैस्मिन फतेह से पूछने की सोचती है। ऐसे में फतेह को कॉल करती है और कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तेजो तुम्हारे घर पर आई थी, वो इतनी ज़िद्दी है। फतेह का कहना है कि वो यहाँ नहीं है। वो कहती है कि यहाँ नहीं है तो वहाँ भी नहीं है। वो कहता है कि वो कहाँ गई, वो खुद को नुकसान पहुँचा सकती है। ऐसे में जैस्मिन कहती है कि हो सकता है वह बूजो के घर ये बताने गई हो कि हमने उसके साथ गलत किया है। ऐसे में फतेह वहाँ से निकल जाता है। वो बूजो के घर पहुँचता है। बूजो कहता है कि तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया, मेरे कज़न्स कनाडा से आए हैं, हम पार्टी कर रहे हैं, आओ और उनसे मिलो। और फतेह पूछता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि मैं तुमसे मिलता चलूँ। और उसके बाद बूजो कहता है कि तुम तेजो से डरते हो क्या, मैं उससे फ़ोन करूँगा और कहूँगा कि तुम यहाँ हो। और फतेह कहता है कि बीजी ने घर पर गणपति पूजा रखी है, मुझे जाना होगा। बूजो कहता है कि ठीक है, मैं अब नहीं पीऊँगा। फतेह पूछता है कि तेजो कहाँ है। वो अपनी बाइक पर निकल जाता है। जैस्मिन पूछती है कि क्या तेजो बूजो के घर पर नहीं है। और फतेह उसे बताता है कि वो गुरुद्वारे में नहीं है। वो कहती है कि उसे एक दिन ये जानना था कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या उसने सोचा था कि वो मेरे प्यार को तुम्हारे दिल से निकाल देगी। ये आसान नहीं है फतेह। उसके बाद फतेह बोलता है कि ये क्या बकवास है, तेजो गायब हो गई है, मुझे इस बात की टेंशन है। वो कहती है कि वो घर आएगी और एक बड़ा ड्रामा करेगी, वो बताएगी कि हमने गलत किया है। वो कहता है, यानी कि फतेह कहता है कि उसके पास एक बंदूक है, उसकी जान खतरे में है। वो कॉल को रख देता है। वो सोचता है कि क्या करूँ मैं,
तेजू का पता कैसे लगाऊं? मैं तेजू के साथ बहुत गलत किया और तेजू मुझे बिना बताए अब कहीं और चली गई। मैं फतेह बापा से प्रार्थना करता है और कहता है कि भगवान मेरी मदद करो, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आखिरकार मैं तेजू जी को घर वापस कैसे लाऊं। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उसके साथ मेरा दिल का नहीं बल्कि दर्द का रिश्ता है, उसकी हिफाजत करना। तो वहीं अगले दिन बीजी कहती है कि मुहूर्त दोपहर 12 बजे का है। अमरीक और माही डांस करते हैं। रूपी आता है, खुशबीर उसे गले लगाता है और आने के लिए कहता है। रूपी सभी को करता है। वो कहता है कि तेजू और फतेह कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं देखने आया हूँ। सती ने कहा कि आप सभी ने पूजा की है, मैं परेशान नहीं करना चाहता। तेजू कहाँ है? और उसके बाद गुरप्रीत पूछता है कि फतेह ने कहा था कि वो रात में तुम्हारे घर पर रहेगी। रूपी पूछता है क्या? बीजी माही को फतेह को बुलाने के लिए कहती है। माही का कहना है कि वो अपने कमरे में नहीं है। उसके बाद फतेह आता है। खुशबीर पूछता है फतेह कहाँ है? गुरप्रीत का कहना है कि आपने कहा था ना कि वो अपने घर गई थी। माही कहती है कि तुम लोग बहुत दिनों से लड़ रहे थे, क्या इसी वजह से तेजू अपने घर चली गई है? बीजी पूछते हैं कि क्या आप दोनों का कोई झगड़ा हुआ था? वे पूछते हैं कि तेजू कहाँ है? फतेह का कहना है कि मुझे अभी भी नहीं पता, मुझे अभी पता चला है कि वो अपने माँ के घर नहीं है, मैं उसे रात से ढूंढ रहा हूँ। तो वही निम्मो उसे गुरुद्वारे में तेजू को ढूंढने के लिए कहती है। रूपी रोता और कहता है कि पता नहीं तेजू कहाँ चली गई। और ऐसे में फतेह कहता है कि वो गुरुद्वारे में नहीं है, मैंने उसे वहाँ पे भी ढूंढ लिया। खुशबीर कहता है अमरीक उसके साथ जाओ, अस्पतालों में भी खोजो तेजू को। वो रूपी से टेंशन ना लेने के लिए कहता है, वो तेजू को ढूंढ लेंगे। बीजी और सभी बाकी लोग प्रार्थना करते हैं कि तेजू जल्द से जल्द मिल जाए। फतेह जैस्मिन से कहता है कि हर कोई तेजू के लिए पूछ रहा है, तुम्हारे पिताजी भी थे, मुझे नहीं पता कि वो अकेले रह गई, उसने हमारे लिए कार छोड़ दी। जैस्मिन कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम तेजू तेजू क्यों कर रहे हो? वो चिल्लाता है कि वो तुम्हारी बहन है और उसने हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा, मैं हमेशा उसके लिए टेंशन लेता रहूँगा, वो मेरी पत्नी है, तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? हम हैं उसके साथ सही नहीं कर रहे। जैस्मिन कहती है कि तुम कल टिकट बुक कर रहे थे, अब क्या हुआ? वो पूछता है कि क्या तुम्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? और जैस्मिन पूछती है कि क्या ये तुम्हारा प्यार था? वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है, यानी कि फतेह बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, जैस्मिन पर गुस्सा करता है और कहता है कि कुछ चीज़ें प्यार से ऊपर है, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। और वो कहती है कि हमारा वीज़ा रद्द हो सकता है। फतेह चिल्लाता है भाड़ में जाए वीज़ा, तुम्हारी बहन गायब है, तुम्हें उसके लिए कोई चिंता नहीं है। वो कहती है कि मुझे पता है कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। उसे नवराज का फ़ोन आता है। वो पूछती है कि उसे क्या हुआ, मैं आ रही हूँ। वो कहती है कि बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना है, कुछ भी गलत मत करो। वो चल दी। फतेह सोचता है कि घर जाकर देखूंगा, शायद तेजू आ गई हो। जैस्मिन घर आती है। वो कहती है कि मैं तेजू को जानती हूँ कि तुम सबका ध्यान अपनी तरफ करना चाहती हो, इसलिए ऐसा कर रही हो। आओ और सबको सच बताओ, तुम क्या छुपा कर साबित करना चाहते हो? तेजू को परिवार के साथ देखकर वो चौंक जाती है। वो तेजू के शब्दों को याद करती है। अब तक ले बस इतना ही। शो से जुड़ी, टीवी सीरियल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।